दिखाकर टॉस करवाया गया है, जिसमें ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम की टीम ने टॉस जीत लिया है। 10-2-10 मैच 10-2-10, क्योंकि भाई कमेटी का आदेश। मैदान के नजदीक आ जाए भाई। साहिल मकड़ौली जिला रोहतक और निजामपुर दिल्ली, बहुत ही अच्छी टीम है। पहली रेड है साथियों, 9 नंबर जर्सी का खिलाड़ी ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव की तरफ से रंजन गांव चौटिया जिला लोअर इस समय रेड करता हुआ। सामने पाई कैथल की बड़ी शानदार टीम है, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा है और रंजन बिल्कुल पॉइंट लेने में कामयाब। हरियाणा युवा संघ के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आदरणीय भाई हरीश जी, भाई बबलू आनंदपुर से निवेदन है कि बीड़वाज में आदरणीय भाई बबलू जी आनंदपुर से। बिल्कुल शानदार एंकल आउट कर दिया चाकू, बिल्कुल आपके अपने क्षेत्र का बड़ा शानदार खिलाड़ी है और इसी प्रकार के एंकल आउट करता है। हेलो, सुपर टैकल ऑन, सुपर टैकल ऑन और पॉइंट बिल्कुल ताऊ देवीलाल स्टेडियम पर रेडर ने अपनी टीम को संकेत दे दिया कि मैंने शिकार कर दिया है, पॉइंट अर्जित कर दिया है और मैच के शुरुआत में बिल्कुल ऑल आउट किया का स्कोर है साथियों। ताऊ देवीलाल स्टेडियम टीम का स्कोर है 9 और पाई कैथल का खाता खुलना बाकी अभी इस मुकाबले में। इससे अगला जो मैच है साहिल मकड़ौली और निजामपुर दिल्ली, जल्दी आ जाए भाई। साहिल मकड़ौली और निजामपुर दिल्ली, साहिल मकड़ौली और निजामपुर दिल्ली, जल्दी आ जाए। दोनों टीमें मैदान के नजदीक और फिर तो सेमीफाइनल मैच होंगे। एक और पॉइंट ताऊ देवीलाल स्टेडियम प्रभावित किया है, बड़ी बड़ी टीमों को परास्त किया है बड़े बड़े टूर्नामेंटों में और आज भी अपनी प्रतिभा इसी प्रकार दिखाती हुई। अब रेड पर 18 नंबर जर्सी का खिलाड़ी हर्षता और बाबुल जिला रेवाड़ी इस समय ताऊ देवीलाल स्टेडियम की तरफ से रेड करता हुआ। सामने 5 खिलाड़ी तैयार पर तैयार, देखते कौन प्रयास करेगा हर्ष पर, लेकिन भाई टच का दावा किया है, फैसला ऑफिशियल का होगा। रेडर आउट, 1 पॉइंट पाई कैथल। हरीश, उनका स्वागत जैसी फौजी जी करेंगे आदरणीय भाई हरीश जी का। स्कोर है इस मुकाबले में 1 पॉइंट पाई और 11 पॉइंट ताऊ देवीलाल स्टेडियम। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई सभी खेल प्रेमियों का। आप कबड्डी जैसे इस भारत के प्राचीन खेल का आनंद ले रहे हैं और बड़े लंबे हाथ है भाई साथियों, बड़ी अच्छी कदकाठी है। तो टच करने का प्रयास किया, कामयाबी मिली। एक और पॉइंट ताऊ देवीलाल स्टेडियम के खाते में और ये है भाई साथियों जामू गांव हमीदपुर, बिल्कुल शानदार एंकल आउट और एक और पॉइंट ताऊ देवीलाल स्टेडियम के खाते में। अगले मैच की दोनों टीमें जल्दी मैदान के नजदीक आ जाए। साहिल मकड़ौली, आज के हमारे अतिथियों की श्रेणी में आदरणीय हरीश जी हमारे बेसिक फौजी के द्वारा माल्यार्पण करके, जैसी फौजी के द्वारा बाबा दयाराम सेठ से भी निवेदन है कि वो हमारे अतिथि श्री हरीश जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। बाबा दयाराम सेठ जी।
और भाई अरीज भाई साहब मांडोला से हमारे बीच में पहुंचे हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी कबड्डी की टूर्नामेंट आप कह सकते हैं कि मांडोला गांव में होती है, महेंद्रगढ़ जिले की ही नहीं उत्तर भारत की एक बड़ी टूर्नामेंट कराई जाती है। हमारे बीच आदरणीय जी भाई हरीश जी का मालार्पण करके स्वागत करें। सुपर टैकल 2.5 का खड़ा और नवयुवक मंडल में रवि जी और भाई सभी मिलकर उनको माला अर्पण करके उनका स्वागत करें। नवयुवक मंडल आदरणीय श्री हरीश जी का और सभी जो नवयुवक मंडल है वो हरीश जी को माला अर्पण करके उनका स्वागत करें। डालकर अपना पहुंचे हैं। सारे नवयुवक मंडल की तरफ से हरीश जी को माला अर्पण की जा रही है, जो हरियाणा युद्ध संघ के अध्यक्ष हैं। मकरौली वर्सेस निजाम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम की टीम 10 पॉइंटों से आगे चल रही है। आदरणीय हमारे हरीश जी जो यूथ हरियाणा संघ के अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं और अब हमारे जी पहुंच रहे हैं। भाई अगली दोनों टीमें हैं मैदान के नजदीक रहे क्योंकि कुश्तियां भी करवानी है। हेलो, एक विशेष सूचना सुनिए। हमारे आज के जो आनंदपुर से आए हैं उन्होंने 6100 रुपए बाबा के चरणों में भेंट किए हैं। सभी ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आदरणीय भाई कुलदीप यादव आनंदपुर से युवा समाज सेवी ने 6100 रुपए बाबा के चरणों में भेंट किए हैं। मैं सरपंच साहब से अनुरोध करता हूँ कि ये 500 रुपए है, ये 5 बच्चे हैं जिन्होंने क्रिकेट में बहुत सेवा की थी, इनको एक एक को 100 रुपए वितरित करें। सरपंच विनोद शास्त्री जी और उसका सहयोग। ये बच्चे भाई अगले मैच की दोनों टीमें आ जाए और लीजिए भाई साथियों, बिल्कुल शानदार डाई लगा दी है। एक और पॉइंट ताऊ देवीलाल इस टीम का हिस्सा है। अब हमारे कुछ ही देर में हमारे बड़े भाई और पार्षद जयप्रकाश यावर हमारे बीच पहुंच रहे हैं। संपूर्ण नवयुवक मंडल वीरवास से अनुरोध है कि वो जो रात्रि को कार्यक्रम होगा वो हरियाणा की मशहूर गायक ज्ञानेंद्र सरदाना एंड पार्टी की तरफ से होगा। भाई अजीत जहाँ भी हैं वो स्टेज के ऊपर आ जाएं। अजीत पुत्र लाजपत भाई अजीत का स्वागत। क्योंकि सब कुछ तो कोई भी सही नहीं कह सकता, किसी से कुछ भी हो सकता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि वो मेरे को आके एक बार जरूर बता दें। कुश्ती के जो कोच साहब हैं उनसे अनुरोध है कि परले ग्राउंड में कुश्तियां शुरू करवाएं। कबड्डी के 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जाकर उस ग्राउंड को तय करवाएं और छोटी जो कुश्तियां हैं उनको शुरू करवा दें। नानकपाल जी जो रेफरी साहब है, ये सेकंड लास्ट प्री क्वार्टर चल रहा है। इसके बाद एक और क्वार्टर का मैच होगा, फिर तो सेमी और एक फाइनल का मुकाबला। बारूराम स्टेडियम रेढाना की बात हो, वो पहले से सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। 8-17 का स्कोर, 8-17 का स्कोर। आंसू इस समय रेड पर राजेंद्र जी भी है। आंसू गांव सुनारिया जिला रोहतक, बिल्कुल सुनारिया रोहतक जिले का खिलाड़ी है और कैच लगा रहा है इस समय के लिए। जो नानकपाल जी कोच साहब हैं उनसे अनुरोध है कि वो कमेटी के सहयोग से
क्योंकि इस ग्राउंड में देरी होगी कुश्तियां कराने में। अभी तो 2-3 मैच और बाकी हैं, तो इसलिए अनुरोध है जो जल्द से जल्द कुश्तियां करवाने का समय आदरणीय जयप्रकाश झावर जी पहुंच चुके हैं। आज के सभी नवयुवक मंडल और समस्त ग्रामवासी उनका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भाई अगले मैच की दोनों टीमें मैदान के नजदीक आ जाए और इस मुकाबले हाँ 13-21 का स्कोर हो चुका है इस मुकाबले में और धीरे धीरे पाई की टीम भी वापसी का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि भी यहाँ पेनल्टी लगाई, लेकिन भाई ये हर्षित है, ये भी सुपर रेड लगाने में कामयाब रहा, बिल्कुल ईट का जवाब पत्थर से देने में कामयाब रहा। जितने भी 3 पॉइंटों की रेड लगा दी है। स्कोर की बात करें 24-13 का स्कोर, 24-13 का स्कोर इस मुकाबले में हो चुका है। 24-13 11 पॉइंटों से आगे चल रही है ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव की टीम। पंद्रह 24 का स्कोर। हर्षित इस समय रेड पर 11 नंबर जर्सी का खिलाड़ी ताऊ देवीलाल स्टेडियम की तरफ से प्रयास करता हुआ, यदि यहां ऑल आउट लगा तो भाई साथियों आप वापसी मान सकते हैं पाई कैथर की टीम की, और यहां पर बिल्कुल ऑल आउट लगा दिया है 3 पॉइंट पाई के पक्ष में। स्कोर की बात करें 18 पॉइंट पाई और 24 पॉइंट ताऊ देवीलाल स्टेडियम। 18-24 का स्कोर, 6 पॉइंटों से ताऊ देवीलाल स्टेडियम की टीम इस मुकाबले में आगे है। और बिल्कुल परशूट किया और भाई अब पाई की तरफ से राकेश इस समय रेड पर, बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं दोनों ही टीमों में, लेकिन भाई ताऊ देवीलाल स्टेडियम की जो टीम है वो बड़ी शानदार खेल रही है। और इस मुकाबले में एक ऑल आउट पाई ने भी ताऊ देवीलाल स्टेडियम की टीम को लगाया है, लेकिन स्कोर की बात करें 25-18 का स्कोर इन फेवर ऑफ ताऊ देवीलाल स्टेडियम। 25-18 का स्कोर। गांव की टीम जो बिल्कुल नेशनल स्टाइल कबड्डी के लिए पूरी दुनिया में जाना गया है। थर्ड रेड डू और डाई, और अब रेडर की सम्मत आई क्योंकि डिसाइड है रेडर को स्कोर लेना होगा। बोनस लेने में कामयाब रहा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोनस किया। 19-25 का स्कोर। राजस्थान प्रदेश का एक शानदार खिलाड़ी इस समय रेड पर और बिल्कुल 2 पॉइंट लेने में कामयाब रहा। रंजन 2 पॉइंट अर्जित कर चुका है अवैतन यादव अपनी टीम के लिए। रेड आउट मुकाबले में अगली दोनों टीमें मैदान के नजदीक रहे। आप जितना लेते हैं और लक्ष्य विद्यापीठ बहरोड के डायरेक्टर अमित सर भी हमारे बीच कुछ ही क्षणों में पहुंच रहे हैं। अतः सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि स्वागत के लिए तैयार रहें। 20-28 का स्कोर, 8 पॉइंटों की लीड है। और अब सूचना सुन लो कि जो बेड़ा कमेटी है उसकी तरफ से बाबा के चरणों में जो दान दिया गया है 11,000 रुपए विजयपाल फौजी सनोफ रामपाल, 11,000 रुपए, 100 रुपए संजय सनोफ सत्तवीर, 21,000 रुपए अजीत सनोफ दुलीचक,
11,000 रुपए ईश्वर सनोप कोल्लारा रामानंद, 5100 रुपए हरी सिंह थानेदार और 15,000 रुपए अजय सनोप राजेंद्र। कुल मिलाकर एक से बाबा के चरणों में भेंट किए गए हैं। समस्त दानदाताओं का और बेड़ा कमेटी का तहे दिल से आभार और धन्यवाद देते हैं। चलो हाँ, थर्ड रेड है भाई, बता देंगे स्कोर। थर्ड रेड है, इस रेड के बाद बताएंगे स्कोर। थर्ड रेड है भाई, और सामने 4 खिलाड़ी बिल्कुल तैयार है। पाई के थलगे 30 सेकंड का समय है। 30 सेकंड में यदि रंजन ने स्कोर नहीं दिया तो उसे आउट करा दिया जाएगा, क्योंकि 30 सेकंड की लिमिट है। एक रेडर 30 सेकंड तक विरोधी कोर्ट पे अपने अटैक और मूवमेंट कर सकता है, उसके अलावा नहीं। लेकिन जहां पर रंजन 2 पॉइंट करने में कामयाब रहा और अब मुकाबला पूरी तरह से टाउन स्टेडियम के पक्ष में आ चुका है। 21-31 का स्कोर, 21-31 का स्कोर हो चुका है। 21 पॉइंट पाई, 31 पॉइंट, और अब स्कोर हो चुका है 32-22। मैच समाप्त हो चुका है भाई साथियों, यानी कि सेमीफाइनल में टाउन स्टेडियम की टीम आदमपुर के साथ ये मुकाबला खेलेगी।